ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल और अमेरिका को जवाबी हमले की धमकी दी है। खामनेई ने कहा है कि ईरान और उसके सहयोगियों पर हमला करने वालों को बेहद कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान पर 26 अक्टूबर को हुए इजराइल के हमले के जवाब देने से जुड़े सवाल पर खामनेई का ये बयान सामने आया है। ईरानी अधिकारियों ने भी इजराइल के हमले का जवाब देने की बात कही है, जिसमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। हमले में ईरान के कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामनेई ने कहा, दुश्मन चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो भी ईरान और प्रतिरोध की धुरी को चोट पहुंचा रहा है, उसे करारा जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। खामनेई विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। खामनेई ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपना रखा है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल और अमेरिका को जवाबी हमले की धमकी दी, लेकिन अटैक के समय या दायरे के बारे में उन्होंने कोई विस्तार से बातचीत नहीं की। ईरानी नेता इजराइल की आक्रामकता के पीछे अमेरिकी समर्थन को मानते हैं। अमेरिकी सेना का पश्चिम एशिया में काफी दखल है। अमेरिका के सैनिक इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड बैटरी का संचालन कर रहे हैं। इजराइल की ओर से 26 अक्टूबर को हुए हमले के बाद 85 वर्षीय खामनेई ने संयम बरता था और अपनी टिप्पणियों में सतर्क रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि हम मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले को अतिरंजित नहीं करना चाहिए और न ही कम करके आंका जाना चाहिए। हालांकि इसके एक हफ्ते के बाद अब वो काफी आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर एक बड़े जवाबी हमले के संकेत मिल रहे हैं। बीते हफ्ते एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अयातुल्ला अली खामनेई ने देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजराइल पर हमले की तैयारी करने के लिए कहा है। खामनेई ने कहा कि इजराइल के हमले को नजरअंदाज करने का मतलब ईरान के लिए हार स्वीकार करने के बराबर होगा। इजराइल और ईरान के बीच गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से तनातनी बढ़ी हुई है। इस साल अप्रैल में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागी थी। इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर से दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। अब एक बार फिर ईरानी नेता जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है।